बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें हो रही हैं और ये बारिशें जो हैं कपास के काश्तकारों के लिए फ़ायदेमंद हैं। ख़ास तौर पर जहाँ पे पेस्ट प्रेशर बढ़ गया था वहाँ पे जो है आप दो स्प्रे जो आपने करना थे, जो दो स्प्रे से रिज़ल्ट हासिल होना थे, उनका रिज़ल्ट आप एक स्प्रे से हासिल कर सकते हैं। करना आपने ये है कि दुरुस्त टाइम का इंतखाब और दुरुस्त जहरों का इंतखाब कीजिए। अगर हम बारिश के इंसेक्ट पेस्ट पे अटैक की सूरत में जो है असरात का मुताला करें तो जो रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंट बताते हैं ये कि थ्रिप्स और जूं जो है ये बारिश की सूरतों में बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। यानी जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है उससे जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो नीचे आ जाती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों थ्रिप्स और जूं जो है गर्म और खुश्क आबो हवा में ज़्यादा फैलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सफ़ेद मक्खी की, तो सफ़ेद मक्खी जो है इसके जो बालग हैं वो बारिश की सूरत में बहुत कम पड़ जाते हैं, जबकि जो अंडे बच्चे हैं उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन बारिश के साथ ही जो नमी पड़ती है उसकी वजह से अंडे बच्चों के लिए एक ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है। लेकिन अंडे बच्चों की तलफी जो है, अगर उसके लिए आप किसी अच्छे जहर का इंतखाब करते हैं तो सिर्फ एक स्प्रे जो है वो आपका काफ़ी हो जाएगा उनको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा जो मेजर पेस्ट है वो है सब्ज़ तेला। जब भी बारिशें होती हैं तो सब्ज़ तेले का अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने अपने खेतों में थ्रिप्स, जूं, सफ़ेद मक्खी के साथ साथ जो है ख़ास तौर पर बारिशों के दिनों में आपने सब्ज़ तेले का ख़ास ख्याल रखना है। इसकी पॉपुलेशन बारिशों की सूरत में बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ती है। तो अगर आपकी कपास के फील्ड में जो है ये सारे इंसेक्ट पेस्ट मौजूद हैं तो बारिश के बाद चूँकि पत्ते जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल, तो आपका स्प्रे जो है वो अच्छी तरह से जज्ब होता है और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आपको बहुत बेहतर मिलते हैं। करना ये है आपने कि आपको थ्रिप्स और जूं के लिए किसी किस्म का जहर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मक्खी और तेले को कंट्रोल करने के लिए आप किसी अच्छी कंपनी की पायरीप्रॉक्सीफन 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें और उसके साथ जो है वो सब्ज़ तेले के लिए कोई ऐसा जहर इस्तेमाल करें जो ना सिर्फ सब्ज़ तेले को मौसर तौर पर कंट्रोल करे बल्कि उसके साथ जो बालिग मक्खी है उसको भी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करे। तो जहाँ पे मोवेंटो का इस्तेमाल नहीं हुआ अंडे बच्चे के लिए, आप वहाँ पे बायर की मोवेंटो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मोवेंटो का रिपीट में करने से ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, तो आप उसकी बजाय पायरीप्रॉक्सीफन 400 मिलीलीटर काफ़ी है एकड़ के लिए। और बालिग जो सफ़ेद मक्खी है और जो सब्ज़ तेले के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मौसर है वो फ्लोनिकामिड है और सॉफ्ट भी है, ये इतना स्ट्रेस भी नहीं देगी। तो आप फ्लोनिकामिड 80 ग्राम, उसके अलावा जो है अगर कपास छोटी है तो आप 60 ग्राम भी कर सकते हैं। तो 60 से 80 ग्राम फ्लोनिकामिड और 400 मिलीलीटर पायरीप्रॉक्सीफन का स्प्रे कर दें। आप अपनी फसल में जो है सब्ज़ तेला और सफ़ेद मक्खी की पॉपुलेशन को बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपने जो है वो पहले ही फ्लोनिकामिड, पायरीप्रॉक्सीफन, स्पायरोटेट्रामेट यानी कि मोवेंटो को इस्तेमाल कर लिया है तो उस सूरत में आप अपना कम्बिनेशन अंडे बच्चे के लिए चेंज भी कर सकते हैं। आप मक्खी के अंडे बच्चे के लिए जो है 600 ग्राम बप्रोफिजन किसी अच्छी कंपनी का, 500 से 600 ग्राम कपास की हाइट और एज के हवाले से, और उसके साथ जो है फ्लोनिकामिड की जगह पे अगर आप असीटा मैप्रोड जो है वो 120 से 150 मिलीलीटर अभी इब्तदाई स्टेज पे मिक्स करके जो है स्प्रे करते हैं, तब भी आप इन कीड़ों को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने ये भी ट्राई कर लिया यानी कि कहीं पे कपास जो है वो अगेती लगी हुई है तो आप सब्ज़ तेले के लिए आप बेप्रोफिजन के साथ जो है वो सिवेंटो प्राइम जो बायर का नया प्रोडक्ट आया है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपने दो जहरें इस्तेमाल नहीं करनी तो आप एल्स्टल न्यू संजेंटा का प्रोडक्ट है उसे भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके भी जो है सब्ज़ तेले पे बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं और ये सफ़ेद मक्खी की जो अंडे बच्चे हैं उनकी कॉलोनीज़ पे भी काफ़ी मौसर है। तो ये जो कम्बिनेशन मैंने बताए हैं आप इनको अपनी सब कपास की फसल को बारिशों के फ़ौरन बाद जब जैसे ही आपको टाइम मिलता है स्प्रे करके आपका जो पेस्ट प्रेशर डेवलप हुआ है उसे बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल में ला सकते हैं।